हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करेंगे। देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। बुद्धा ने अपने जीवन में जो भी ज्ञान अपने फॉलोअर्स को दिया, वो सारा ज्ञान जिन बुक्स की फॉर्म में कंपाइल किया गया है, उन बुक्स को कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है। किसी भी बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर के लिए ये मोस्ट ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ नॉलेज है। और दूसरी तरफ है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये वो टेक्स्ट या बुक्स हैं जो कि बुद्धा की डायरेक्ट टीचिंग्स नहीं है, लेकिन उनकी टीचिंग्स के बारे में अगर किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर ने अपनी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, जिसे हम लोग कमेंट्री कहते हैं, तो इन कमेंट्रीज को नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा कई सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स ने कई सारी इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज के ऊपर बुक लिखी हैं। उन सभी बुक्स को भी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की तरह ही क्लासिफाई किया गया है। यानी बुद्धा का ज्ञान एक तरफ और बाकी सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स का ज्ञान दूसरी तरफ। और बुद्धिज्म में कैनोनिकल टेक्स्ट के नाम पर सिर्फ 3 पीतक हैं। ये 3 पीतक हैं, सुत्त पीतक, विनय पीतक और अभिधम पीतक। और पीतक का मतलब होता है बास्केट। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पीतक के अंदर बहुत सारी बुक्स होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुत्त पीतक की। सुत्त पीतक में हमें बुद्धा के डिस्कोर्सेज यानी बुद्धा के प्रवचन देखने को मिलते हैं। और बुद्धा जब प्रवचन देते थे तो वो मंच पर बैठ के भाषणबाजी नहीं करते थे। वो ये प्रवचन भी डायलॉग की फॉर्म में देते थे, यानी डिस्कशन होता था। और इन सारे डिस्कशंस को सुत्त पिटक की 5 बुक्स में कंपाइल किया गया है। इन 5 बुक्स को कहा गया है 5 निकाय। और ये 5 निकाय हैं दिग् निकाय, मझीमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। जो बहुत लंबे प्रवचन है उन्हें दिग् निकाय में रखा गया है। जो मिडिल लेंथ प्रवचन है उन्हें मझीमा निकाय में रखा गया है। और छोटे मोटे प्रवचन बुद्धा देते ही नहीं थे। और संयुक्त निकाय में रखे गए हैं कनेक्टेड डिस्कोर्सेज। ये बुद्धा के वो प्रवचन होते थे जहां पर बुद्धा बात तो शुरू करते थे बहुत छोटे से कंसेप्ट से, लेकिन उसके ऊपर एक के बाद एक कनेक्टेड लेयर्स ऐड कर करके बुद्धा इतनी बड़ी पिक्चर दिखा देते थे कि मजा ही आ जाता था। और इसके बाद आते हैं अंगुत्तर निकाय। ये न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज हैं, यानी बुद्धा के न्यूमेरिकल प्रवचन। इसके अंदर बुद्धा ने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन जो किया है ना वो आप सुनोगे तो हिल जाओगे। इसके अंदर बुद्धा के 11 डिस्कोर्सेज ऐड किए गए हैं। यहाँ पर जो पहला प्रवचन है वो सिर्फ एक चीज के बारे में है, दूसरा प्रवचन 2 चीजों के बारे में है, तीसरा प्रवचन 3 चीजों के बारे में है। इस तरह से जो 11वां प्रवचन है वो 11 चीजों के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, पहला प्रवचन जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस के बारे में है, दूसरा प्रवचन विजडम और कंपैशन के बारे में है, तीसरा प्रवचन बॉडी, फीलिंग्स और माइंड से रिलेटेड है। तो अंगुत्तर निकाय में बुद्धा के प्रवचनों को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है। अब आते हैं सुत्त पिटक की 5th बुक के ऊपर, जो है खुद्दक निकाय। इसके अंदर टोटल 15 मिसलेनियस बुक्स हैं। अब 15 की 15 बुक्स तो आप याद करोगे नहीं, लेकिन 4 बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली है जातक स्टोरीज, धम्मपद, थेरागाथा और थेरीगाथा। जातक स्टोरीज बेसिकली बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज हैं। धम्मपद के अंदर बुद्धा की वो टीचिंग्स हैं जो कि उन्होंने पोएटिक फॉर्म में कही थी। और ये टीचिंग्स एथिक्स, मोरालिटी, मेडिटेशन, विजडम और सफरिंग से लिबरेशन से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है थेरागाथा और थेरीगाथा। इनमें बेसिकली मॉन्क्स और नन्स की प्रेयर्स और सॉन्ग्स हैं। इनमें से कुछ प्रेयर्स और सॉन्ग्स नन्स और मॉन्क्स के रिनंसिएशन के एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं। तो इस तरह की जो प्रेयर्स और सॉन्ग्स मॉन्क्स के लिए हैं वो थेरागाथा है, और जो नन्स के लिए हैं वो है थेरीगाथा। तो ये थी डिटेल्स सुत्त पिटक की। चलिए अब बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक के अंदर उन रूल्स, प्रोसीजर्स और सेरेमनीज को रखा गया है जिन्हें संघ के हर एक मॉन्क और नन को फॉलो करना होता है। ये रूल्स, प्रोसीजर्स और सेरेमनीज बुद्धा ने खुद बनाई थी। विनय पिटक के अंदर 3 सेक्शंस हैं जिन्हें 3 खंड कहा जाता है। और ये 3 खंड हैं सुत्त विभंग, खंडक और परिवर। सुत्त विभंग के अंदर मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स मेंशन किए गए हैं, खंडक के अंदर प्रोसीजर्स और सेरेमनीज, और अंत में समरी और क्लैरिफिकेशन हमें मिलता है परिवर में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नन्स के लिए रूल्स, प्रोसीजर्स और सेरेमनीज मॉन्क्स से ज्यादा थी। चलिए अब बात करते हैं अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक को 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। और इसके अंदर हमें सुत्त पिटक की टीचिंग्स एक सिस्टमेटिक फॉर्म में देखने को मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, समरीज एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
और अभिधम पीतक के अंदर टोटल 7 बुक्स को शामिल किया गया है। और ये 7 बुक्स हैं कथावत्तु, धम्मसंगिनी, विभंग, धातु कथा, पुगलपनति, यमक और पठान। कथावत्तु में मिलेगी आपको बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर डिबेट और डिस्कशंस, और यही वो बुक है जहां पर आपको ये जिक्र मिलता है कि बुद्धिज्म 18 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट है धम्मसंगिनी। इसके अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। विभंग के अंदर माइंड और मैटर के फैक्टर्स की एनालिसिस की गई है। और धातु कथा में आपको उन एलिमेंट्स का जिक्र मिलता है जिनसे मिलकर पूरा संसार बना है। और पुगलपंती में आपको ऐसे इंडिविजुअल्स के टाइप के बारे में बताया जाता है जो एनलाइटनमेंट के पाथ पर चल रहे हैं। और यमक बेसिकली एक डिक्शनरी की तरह है जहां पर आपको बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग्स क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में मिलते हैं। और लास्ट है पठान, जहां पर आपको सभी बुद्धिस्ट फिनोमेना की डिटेल्स मिलती हैं। चलिए अब इन पीतकों की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इन तीनों पीतकों को ओरिजिनली पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। एक्चुअली मगध और उसके आसपास वाले रीजन में जितनी भी बोलियां बोली जाती थी, उन सब बोलियों को मिलाकर उनके मिक्सचर से जो लिटरेरी लैंग्वेज डेवलप हुई, उस लैंग्वेज को ही पाली बोला जाता है। और फिर बाद में जरूरत के हिसाब से इन पीतकों को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि चाइनीज, तिब्बतन और संस्कृत। लेकिन हीनयान, जिसे हम लोग थेरावाद भी कहते हैं, वो अभी भी अपने कैनोनिकल टेक्स्ट को पाली लैंग्वेज में ही फॉलो करते हैं। और महायान में इन्हीं कैनोनिकल टेक्स्ट के संस्कृत वर्जन को फॉलो किया जाता है। और अलग अलग कंट्रीज में जहां पर भी आपको महायान सेक्ट्स मिलेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में ही इसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई कैनोनिकल टेक्स्ट की। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की। देखिए, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट प्राइमरीली आपको 3 लैंग्वेजेस में मिलेंगे, पाली, संस्कृत बुद्धिस्ट और प्योर संस्कृत में। यहाँ पर संस्कृत बुद्धिस्ट का मतलब है कि पाली और संस्कृत को मिक्स करके यूज किया गया है। तो अगर हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर के उन नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करें जिन्हें पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है मिलिंद पन्हु का। मिलिंद पन्हु में बेसिकली मिनेंदर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बीच हुए सवालों और जवाबों को कंपाइल किया गया है। मिनेंडर एक बहुत ही फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे जिन्हें मिलिंद नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए इस बुक को मिलिंद पन्हु कहा गया है, जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये बुक पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी 130 बीसी में। मिलिंद पन्हु के अलावा एक और नॉन कैनोनिकल पाली टेक्स्ट है जिसका नाम है निदान कथा। निदान कथा में आपको जातक कथा और उनके करेक्टर्स के बैकग्राउंड की डिटेल्स मिलती हैं। और त्रिपीतक और अभिधम पीतक के ऊपर कमेंट्रीज भी पाली लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं। इनफैक्ट अभिधम पीतक के ऊपर जो कमेंट्री लिखी हुई है उसको हम लोग नेति गंधा या फिर नेति प्रकरणा के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका के हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स दीपवामसा और महावामसा को भी पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया था, और इन्हें भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट माना जाता है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के उन नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की जिन्हें संस्कृत और पाली लैंग्वेज में मिक्स करके लिखा गया है। यहाँ पर आप 3 बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के नाम देख सकते हैं, महावस्तु, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र। इन तीनों लिटरेचर्स में आपको बुद्धा की लाइफ और टीचिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी। हालांकि लिखने का तरीका, स्टाइल और कंटेंट में काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग महावस्तु की बात करें तो इसमें आपको बुद्धा की लाइफ, उनकी प्रीवियस लाइव्स, उनकी टीचिंग्स और मोनेस्टिक कम्युनिटी से रिलेटेड रूल्स की डिटेल्स मिलती है। और इसे महायान बुद्धिज्म के लोकतरवाद स्कूल द्वारा कंपोज किया गया था। इसके अलावा ललित वर्षा में आपको गौतम बुद्ध की पूरी जर्नी देखने को मिलती है, तुषिता से निकलकर सारनाथ में अपना पहला प्रवचन देने तक। तुषिता वही जगह है जहां पर मैत्रेय नाम के बोधिसत्व वेट कर रहे हैं, और वो तब इस संसार में आएंगे जब उन्हें लगेगा कि लोग बुद्धा और उनकी टीचिंग्स को पूरी तरह से भूल चुके हैं। ललित विस्तार में बेसिकली मिरेकल्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र में भी बुद्धा की लाइफ को नरेट किया गया है, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस बुद्धा की टीचिंग्स और पाथ टू एनलाइटनमेंट पर दिया गया है, और ये एक एपिक पोयम है। तो महावस्तु, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र के अलावा एक और टाइप ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसे कहा जाता है अवादना टेक्स्ट। इस लिटरेचर में कई सारी बुक्स शामिल हैं। इनमें 2 प्रमुख हैं, अवदना शतक और दिव्य वादन। अब ये जो महावस्तु और ललित विस्तार है, ये महायान टेक्स्ट है, जबकि अवदना टेक्स्ट आपको महायान और थेरावाद दोनों में मिलता है।
लेकिन जितने भी लेटर महायान थिंकर्स हैं, उनकी सभी रचनाएं संस्कृत में ही हैं। और इन लेटर महायान थिंकर्स के नाम हैं नागार्जुना, वासुबंधु, असंग, आर्यदेव, बुद्धपलिता और दिगनाग। दिगनाग एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, जिन्होंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लॉजिकल एनालिसिस सिस्टम डेवलप किया था। तो अगर कभी भी किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम पूछा जाए जहां पर लॉजिक से कुछ लेना देना है, तो आंसर हमेशा दिगनाग होगा। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।